नमस्कार दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने जा रहा हूं, जो कि प्रश्न वाले 8.1 का है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करता हूं। करें यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को निकाले। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, cot और स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल कर रहा हूं तो हल लिखा मैंने, दिया है क्या दिया है आपका, छोटा छोटा मैं बनाऊंगा क्योंकि ये मैथ थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा अंक लिखूंगा, थोड़ा सा माइनस कीजिएगा। तो देखिए दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, यानी कि आप यहाँ पे जान सकते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा का आधार बटा कर्ण, tan थीटा का लंब बटा आधार, तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, यानी कि आधार बटा लंब। यानी इसको कर सकते हैं, क्या हो गया ये आपका आधार और बटम आपका हो गया लंब। अब देखिए पहले मैं एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। एक त्रिभुज मैंने बना लिया, और त्रिभुज बनाने के बाद आप किसी को भी ABC मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोण को भी A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको दिया हुआ ही नहीं है, अपने अनुसार से मान लेते हैं। तो मान लीजिए B है, ये आपका क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। और ये दोनों जो कोण होता है ये न्यून कोण होता है। तो मैं इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। अब देखिए मैंने यहाँ क्या है, यहाँ बात ये है कि आपका जब थीटा नहीं दिया हुआ तो आप किसी को भी थीटा मान लीजिए, या तो आप इसको थीटा मान लीजिए या तो आप इसको थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं होगा थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, वो थीटा नहीं, वो समकोण हो गया। तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो इसको थीटा माना तो थीटा का सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा होता है लंब। इसका सामने वाला एंगल कौन होगा, लंब। तो लंब कितना दिया आपको, 8 दिया हुआ, तो ये आपका हो गया लंब। ठीक है, आइए हमेशा आपका कर्ण होता है, समकोण का सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। और ये क्या हो गया बच गया, जो ये आपका हो गया आधार, आपका आधार हो गया। चलिए आधार हो गया, तो सबसे पहले हमको जब लंब दे दिया आधार तो दिया, हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना होगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूंगा, तो कर्ण निकालूंगा। कर्ण को निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब आपका कितना है, तो लंब आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 क्या हो गया 64 प्लस 7 क्या हो गया 49, जोड़ेंगे तो ये आपका 113 आ जाएगा। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये वैसे के ही वैसे लिखा जाएगा, यानी आपका कर्ण बराबर क्या आ गया, कर्ण बराबर आपका आ गया 113, यानी कि लिख दिया अंडर रूट 113। अब इतना हो गया। अब चलिए मैं प्रश्न से हल करता हूँ। प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, तो प्रश्न से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न से आपका, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, तो आप जानते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आपका कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। जगह कम है इसके कारण मैं शॉर्ट में लिख दिया, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, साइन थीटा, यानी पहले तो मैं लिख दिया 1, और साइन थीटा बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बाबू लंब कौन है, थीटा नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो सेम टू सेम वैसे रखेंगे। तो लंब कौन है आपका, लंब 8 है, ऊपर लिख दिया 8। और कर्ण है ना, तो कर्ण कौन है, तो कर्ण दिया 113, तो अंडर रूट 113 ये हो गया। अब इधर आइए, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस का साइन, सेम टू सेम वही चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ भी लिख देंगे क्या चीज, 8 बटा अंडर रूट 113, ये हो गया बट्टा में। अब आते हैं सेम प्रक्रिया इसी तरीके से करेंगे नीचे भी, तो 1 का आपका 1 हो गया, प्लस का कॉस बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो कॉस बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है 7 लिख दिए। कर्ण कौन है, तो एक अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113
अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस में है, सेम टू सेम लिखेंगे 7/√113। अब एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी। आप जानते हैं, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं उसको क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। देखिए तो ऊपर a यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b किसका, माइनस माइनस किसका, b का स्क्वायर। तो b कौन है, तो 8√113 है, तो इसका स्क्वायर करूंगा। ये हो गया। नीचे सेम टू सेम उसी प्रकार से आ गया आपका कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी यही 1 का स्क्वायर प्लस क्या चीज, सॉरी प्लस नहीं माइनस 7√113 इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर करूंगा 64, और 113 का से देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो बच गया क्या चीज, 113। नीचे सेम टू सेम उसी प्रकार से 1 का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और नीचे स्क्वायर से रूट खत्म तो 113, ये आपका आ गया। अब मैं क्या करूंगा, तो अब करने के लिए ऊपर का एलसीएम लेते हैं, न कुछ नीचे तो 1, तो एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। 113 में 1 से भागा देंगे तो 113 बार में कटेगा, तो 1 में 113 से गुना करेंगे तो 113, और 113 में 113 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 बट्टा। अब इसको देखिए फिर सेम टू सेम उसी प्रकार से करेंगे, क्या लेंगे, इसका आपका 113 हो जाएगा, 113 में भागा देंगे 1 से, तो 113 बार में गुना करेंगे तो 113 माइनस 13 में 13 ये हो जाएगा आपका 49। क्या हो गया बाबू, तो ये आपका आ गया, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, और बच गया यहाँ पे 10, 10 में 6 हो जाएगा 49 बट्टा, देखिए ये इसको 13 से 113 कट गया, दोनों बट्टा में, दोनों बट्टा वाला खत्म, बच गया यहाँ क्या 49, यहाँ बच गया हुआ का चीज, तो यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 64। आपका ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो दिया हुआ आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। देखिए कॉट थीटा बराबर लिखा है ना आप, आधार बटा लंब, यानी कॉट थीटा बराबर आपका हो गया आधार बटा में लंब। इसका क्या करने बोला है, वो स्क्वायर। तो बताइए आधार कितना, तो आधार आपका 7 लिख दिए, लंब कितना, तो लंब आपका 8, तो 8 लिख दिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आपका हो गया ये आंसर दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।